कुछ जन्मजात नेता हुए हैं, कुछ संयोग से और कुछ धन और भाग्य के जोर पर, मगर वल्लभ भाई पटेल अपने गुणों से नेता बने। उनका जीवन लगन, संकल्प, साहस, अनुशासन और परिश्रम का साकार रूप था। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। पुस्तकें मांग मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। गोधरा में वकीलात शुरू की। 2 साल उनकी सुपुत्री मणिबेन ने कहा, पिताजी ने पूरी तैयारी भिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊजी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहां का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। जब वे हत्या के एक मामले में पैरवी कर रहे थे, तब उन्हें अपनी पत्नी के देहांत का तार मिला। वे तार को जेब में रखकर पैरवी करते रहे। उन्होंने कहा कि एक की जिंदगी तो गई, दूसरे की तो बचा लें, और उनका मुवक्किल साहब बच गया। वल्लभ भाई 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। तब भारतीय नेताओं की सरगर्मियों से उनका कोई वास्ता न था। तब आए गांधी जी। 1915 में गांधी जी ने गुजरात क्लब में भाषण दिया। बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल उस समय क्लब में ताश खेल रहे थे। उन्होंने गांधी जी की आदर्शवादी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और खेल जारी रखा। लेकिन तब एक विचित्र घटना घटी। 1918 में भयानक बाढ़ आई और गुजरात के खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। नागपुर में अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रीय झंडा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। वल्लभ भाई और विट्ठल भाई नागपुर गए। उन्होंने झंडा सत्याग्रह की अगुवाई की, जिसे शानदार सफलता मिली। बारडोली के गरीब किसानों ने सरकार से लगान में छूट देने की प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। उनकी फरियाद सुनी वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने किसानों से मुसीबतें झेलने के लिए तैयार होने को कहा और बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया। हजारों किसानों ने उनका साथ दिया। बहुत से लोग जेल गए। जमीन, मवेशी, बर्तन भांडे सब जब्त किए जाने के बावजूद लोगों ने सत्याग्रह जारी रखा। अब डुबकी पीटकर सरकारी अफसरों के आने की चेतावनी दी जाती, कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर लिए जाते। सारा देश दम साधे हुए 9 महीने तक इस संघर्ष को देखता रहा। सत्याग्रह सफल हुआ। सरकार पुरानी दर पर लगान वसूली के लिए तैयार हो गई। उसने जांच का आदेश दिया। बारडोली सत्याग्रह के बाद वे सरदार कहलाने लगे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने पर अड़ी हुई थी। देश भर में दंगे हुए। देश का बंटवारा करना जरूरी हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसराय बने। सभी पार्टियों ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1947 को दोनों आजाद डोमिनियनों को सत्ता सौंप दी जाए।
स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। उनके सामने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की गंभीर समस्या थी। सरदार ने कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। रेस्क्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद सरदार 500 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के काम में जुट गए। लेकिन ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलीनीकरण शायद सरदार पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अपने आचरण से लोगों में लगन और अनुशासन की ज्योति जगाते रहे। वे वास्तव में भारत के लौह पुरुष थे। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लेबर मस्ट ऑल, क्या सरकार, क्या उद्योग, क्या मजदूर, सबको राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहिए। अगर देश डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, खुशहाल हुआ तो हम भी खुशहाल होंगे। Who flourishes if the country sinks into economic slavery? Who sinks if the country prospers? इस महान देशभक्त लौह पुरुष का हृदय नम्रता, दया और भारतीय जनता के लिए असीम प्रेम से भरपूर था। वे वास्तव में भारत के महान सेवक थे, सच्चे देशभक्त थे और थे भारत की आजादी के निराले सेनानी। अपने एक जन्म दिवस पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आपके स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने शायद कुछ कड़वी बातें कही होंगी, मगर उन्हें दवा की कड़वी खुराक समझिए।